हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप एक या तो दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो ये वीडियो होने वाली है पार्ट 1, मतलब दो वीडियोज आने वाली हैं इस पूरे रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर। इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च जो कि हम पढ़ने वाले हैं पूरे इस टाइप्स ऑफ रिसर्च सीरीज में, जो कि प्योर, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्शन, कंपैरेटिव, कॉन्सेप्चुअल, को रिलेशनल, फिलोसफिकल, इथनोग्राफिक, एक्सपोज्ड फैक्ट, मतलब जितनी भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं सभी इसके अंदर कवर होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्योर रिसर्च से। प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। इट डन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ए थ्योरी दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब कोई थ्योरी है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसके एडवांसमेंट के लिए ये रिसर्च किया जाता है। मतलब कोई फिनोमेना है या फिर कोई फील्ड है जिसके बारे में हम अपने नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक या उस फिनोमेना से रिलेटेड, तो हम बेसिक रिसर्च यानी प्योर रिसर्च करते हैं। Study is conducted to achieve a fuller understanding of a phenomena without considering of how their findings will be applied belongs to basic research। ठीक है, मतलब हम रिसर्च करते हैं लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होगी वो अप्लाई कैसे की जाएगी। हमारा सिर्फ मोटो ये होता है कि हम उसके बारे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। तो रिजल्ट्स इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मतलब जो भी रिजल्ट्स आएगा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब एक हम थ्योरी बना सकते हैं, जो भी रिजल्ट्स आएगा उसका एक थ्योरी क्रिएट होगी। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च, मतलब जो भी हम यहाँ पे प्योर रिसर्च पे रिसर्च कर रहे होंगे उसकी जो भी फाइंडिंग होगी वो फाउंडेशन होगी अप्लाइड रिसर्च के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आंसर टू हाउ, व्हेन एंड व्हाट, मतलब कोई चीज कैसे है, कब हुआ, क्या हुआ, इसका जवाब देगा। वाई का जवाब ये नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन? What are the protons, neutrons and electrons composed of? A study looking at how alcohol consumption impacts the brain। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्योर रिसर्च के। अप्लाइड रिसर्च पे आते हैं। यूज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपका रिसर्च का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च होता है। In this research, fundamentals that are found out in pure research are applied to produce some end products. In brief, it is an application of a theory to find out the practical solution of a problem। मतलब देखिए, हमने प्योर रिसर्च किया, प्योर रिसर्च से हमको एक थ्योरी मिली या फिर कोई चीज़ नॉलेज हमको मिली, उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर, और अप्लाइड रिसर्च से हम उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो भी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज इन मेडिसिन। एक भाई साहब विलियम रोन्जेन डिस्कवर करते हैं वे टू प्रोड्यूस एक्सरेज विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे की हेल्प से एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। अब उनको पता क्या चलता है कि दिस न्यू रे कुड गो थ्रू द बॉडी। तो यहाँ तक तो उनकी डिस्कवरी होगी, ये चीज थी जो प्योर रिसर्च के अंदर हो। लेकिन उसके बाद रियलाइजिंग दिस, Ronjan believed that X-rays would be very helpful in diagnosing and determining disease and injury in the body। ये पार्ट आया आपका अप्लाइड रिसर्च के अंदर। ठीक है, मतलब एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं कैथोड रे से, और उनको पता चलता है कि एक्सरे पास हो सकता है बॉडी से, तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि एक्सरेज के थ्रू डायग्नोसिस किया जा सकता है या फिर कोई डिजीज को डिटरमाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। देखिए, एक्चुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इनको पढ़ने से पहले जरूरी है कि हमको ये पता हो कि डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका यूनिट 6 में भी काम आएगा, जो कि जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को। डिडक्टिव अप्रोच, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टॉप डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये अप्रोच बढ़ता है, और या फिर दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच है।
इसमें होता क्या है, डिडक्शन वी स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। द डिडक्शन मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। देखिए, हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और कुछ हमारे पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसे उसके थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। आइए देखते हैं कौन से वो 3 स्टेप्स हैं। स्टेट द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थ्योरी और रिसर्च लिटरेचर। रिसर्च लिटरेचर या फिर थ्योरी के बेस में आपको ये हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और डिसीजंस बनाते हैं कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ऑल मेन आर मोर्टल। जनरल फैक्ट है कि मोर्टल मीन्स होता है, एग्जैक्टली हिंदी तो मैं नहीं बता सकता, मतलब कंपलसरी है, मरना कंपलसरी है, मतलब सभी मेन की डेथ होनी कंपलसरी है। सो सोक्रेट इज ए मैन, ये जो ऑल मेन आर मोर्टल ये जनरल फैक्ट है। सोक्रेट इज ए मैन, ये हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, अपने जनरल फैक्ट को टेस्ट करने के लिए। सो हमारा जो कंक्लूजन निकला वो सोक्रेट इज मॉर्टल, मतलब सोक्रेट्स की भी डेथ होगी। सो ये आया, ये जनरल, ये हमारा आया डेटा, फिर उसके बाद आया ये पर्टिकुलर। सो हम जनरल से जाएंगे पर्टिकुलर की तरफ डिडक्टिव अप्रोच में। सो इंडक्टिव अप्रोच अगर बात करें तो इंडक्टिव अप्रोच जस्ट अपोजिट है डिडक्टिव अप्रोच के। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बॉटम अप अप्रोच। डिडक्टिव क्या था, टॉप डाउन, और इंडक्टिव क्या है, बॉटम अप अप्रोच। इन इंडक्टिव अप्रोच वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे थे और इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। दिस अप्रोच ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें भी 3 स्टेप्स हैं। कौन से हैं? ऑब्जर्व डिफरेंट फिनोमेना इन द वर्ल्ड, जो भी वर्ड्स में डिफरेंट फिनोमेना उनको ऑब्जर्व करना है और उसमें एक पैटर्न ढूंढना है, ये आपका पॉइंट नंबर 2। मेक ए जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज ऑकरिंग। ठीक है, उसके हम जो भी हम पैटर्न ढूंढे हैं उसको जनरलाइज कर देंगे, ये पॉइंट नंबर 3 है। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। सोक्रेट्स इज मॉर्टल। ठीक है, ये फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया कि सोक्रेट्स मॉर्टल है। अब हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि अरे अलेक्जेंडर भी मॉर्टल है, ये भी स्पेसिफिक, प्लूटो भी मॉर्टल है, ठीक है, सो ऑन। मतलब ऐसे हम जितने लोगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं सब मॉर्टल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल मेन आर मॉर्टल। यहाँ पे एक थ्योरी क्रिएट हो गई है, यानी कि जनरलाइजेशन हो गया कि सभी जो मेन होते हैं वो मॉर्टल होते हैं। सो ये इंडक्टिव इज जस्ट अपोजिट टू डिडक्टिव अप्रोच। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो देखिए, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूँ। इंडक्शन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स के बेस पे हम किसी चीज़ को जनरलाइज करते हैं, उससे लॉज एंड थ्योरी क्रिएशन होती है। और अगर कोई चीज़ जनरलाइज्ड है तो हम डिडक्शन के थ्रू उसमें से एक्सप्लेन करते हैं या फिर प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि शॉर्ट फॉर्म है DGP, मतलब D फॉर डिडक्शन, G फॉर जनरल, P फॉर पर्टिकुलर। मतलब डिडक्शन में जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करते हैं। इंडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब I फॉर इंडक्शन, P फॉर पर्टिकुलर, G फॉर जनरलाइजेशन। मतलब इंडक्शन में पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। सिंपल है। सो आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात होगी, यानी कि नंबर्स की बात होगी। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल इवेंट विया स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक। देखिए, कोई भी ऑब्जर्वेबल इवेंट है उसको सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, कैसे, स्टेटिस्टिक या फिर मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटेशनल टेक्निक के द्वारा। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू सम न्यूमेरिकल सिस्टम। जो भी डेटा होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल सिस्टम के थ्रू। It aims to classify, count features, construct statistical models in an attempt to explain what has happened. Data in this type of research is in the form of numbers or statistics, मतलब डेटा जो होगा numbers और statistics के फॉर्म में होगा। ठीक है, researchers use tools such as questionnaire or equipment to collect numerical data। देखिए, जो रिसर्चर होगा वो डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर्स या फिर कोई अदर इक्विपमेंट्स का यूज कर सकता है, और जो भी डेटा कलेक्ट करेगा क्वेश्चंस के थ्रू भी वो न्यूमेरिकल डेटा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव नेचर होगा, डिडक्टिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव नेचर एंड डील्स विद द फिनोमेना क्वांटिटी। ठीक है, सैंपल साइज इज लार्जर। देखिए, क्वांटिटी की जब भी बात होगी
तो सैंपल साइज जो भी होगा वो लार्जर होगा हमेशा। इट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच रिसर्च इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, देन आंसर विल बी क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो बायसनेस इज लेस। देखिए जहाँ पे मैथमेटिक्स की बात होगी वहां पे बायसनेस आने के चांसेस बहुत कम होते थे, यहाँ पे बायसनेस लेस होगा। देखिए प्योर मैथमेटिक्स में तो बायसनेस हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर प्योर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हट के भी कोई चीजें हैं तो वहां पे अगर आपका पर्सपेक्टिव यूज हो रहा है तो थोड़ा बहुत चांसेस होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो इसलिए बायसनेस जो होगी यहाँ पे लेस होगी। अब लेस कह रहा है, इसका मतलब ये रिलेटेबल टर्म यूज कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह होगा जहाँ पे बायसनेस ज्यादा भी होगा। सो क्वालिटेटिव में बायसनेस मोर होती है। सो टेल्स अबाउट हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मच और हाउ मेनी से नंबर्स का पता चलता है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव है। रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी होता है। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं, द सर्वे वाज कंडक्टेड इन सम ऑफ द ऑफिसेस इन वन सिटी टू स्टडी द नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉयज स्पेंड इन द ऑफिस। Data were collected by observing employees, which provides the data in the quantitative form. Obvious सी बात है, quantitative form में data लेंगे, all these data can be taken together to conclude. ठीक है, so move to the next type of research. So qualitative research. Qualitative research में हम बात करेंगे क्वालिटी की। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं होगी। सो क्वालिटी की अगर बात होगी तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च फाउंड कॉमन इन सोशल साइंस में, ये कॉमन होता है। where researchers intend to study social and cultural phenomena, जिसमें सोशल और कल्चरल फिनोमेना की बात होगी वहाँ पे क्वालिटी की बात होगी, ना कि क्वांटिटी की बात होगी। ऑब्वियस सी बात है, नो न्यूमेरिकल मेजर्स आर इनकॉर्पोरेटेड, न्यूमेरिकल मेजर्स इसमें नहीं होंगे। कॉमन परसेप्शन ऑफ दिस रिसर्च इज एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी रेदर देन प्रूफ। देखिए क्वालिटेटिव में डिस्कवरी पे एम्फेसिस किया जाता है और क्वांटिटेटिव में प्रूफ पे एम्फेसिस किया जाता है। So verbal data such as words and images, in-depth interviews, focus group discussion, observation and document reviews are the method of collecting data. ये methods हैं डेटा कलेक्ट करने के। जो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन करके, ऑब्जर्व करके, डॉक्यूमेंट रिव्यूज करके। ठीक है, इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सैंपल साइज स्मॉल। देखिए सैंपल साइज स्मॉल है, लेकिन जो डेटा कलेक्शन होगा ना वो लार्ज होगा। सैंपल साइज स्मॉल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी सैंपल होगा वो तो कम होगा, लेकिन उनसे जो डेटा कलेक्ट होगा वो मोर देन इनफ होगा कि हम किसी कंक्लूजन में पहुंच जाए। बायसनेस मोर होगा। बायसनेस क्यों? क्योंकि क्वालिटी में क्या होगा, आपका परसेप्शन ये इंक्लूड होने वाला है। तो जहां पे आपका परसेप्शन इंक्लूड होगा वहां पे बायसनेस के चांसेस बढ़ेंगे। सो यहाँ पे बायसनेस ज्यादा होगा। देखिए क्वांटिटेटिव डिडक्टिव नेचर था, यहाँ पे क्वालिटेटिव इंडक्टिव नेचर होगा। क्वांटिटेटिव टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, लेकिन क्वालिटेटिव क्या करेगा, जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, यहाँ पे थ्योरीज क्रिएट होंगी। ठीक है, टेल्स अबाउट वाई। यहाँ पे वाई कोई चीज क्यों हो रही है ये पता चलेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी है। क्वांटिटेटिव क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी। सो क्वालिटेटिव होगा प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी। सो देखते हैं ये जो मेथड्स हैं उनके बारे में। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है रिकॉर्डिंग व्हाट यू हैव सीन, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं या फिर इनकाउंटर्ड इन डिटेल्ड फील्ड नोट्स। ठीक है, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं या फिर समझते हैं वो आपका ऑब्जर्वेशंस हो गया। इंटरव्यू लेना किसी का। फोकस ग्रुप में क्या होगा, आस्किंग क्वेश्चंस एंड जनरेटिंग डिस्कशन अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब देखिए 7-8 लोग बैठे हैं, वहां पे आप क्वेश्चंस रेज होंगे और वहां पे डिस्कशंस होंगे, ये आपका एक फोकस ग्रुप होगा। सर्वेज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनेयर्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए सर्वेज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हो रहा है। वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू जो डेटा कलेक्शन होगा वो क्वांटिटी में होगा। यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन होगा क्वेश्चंस के थ्रू वो क्वालिटी में होगा, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का परसेप्शंस भी आएगा। ठीक है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है, कलेक्टिंग एग्जिस्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। मतलब जो भी किसी ने किसी और के काम को देख के आप कोई रिसर्च करते हैं तो वो सेकेंडरी रिसर्च के अंदर आएगा। सो यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है।
क्वांटिटेटिव क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए जब अभी आप रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ डिजाइन्स होंगे, सैंपल्स होगा, कुछ जो भी आप क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस कैसा होगा, ये अगर पहले से डिटरमाइंड है तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा, अगर पहले से डिटरमाइंड नहीं है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होती हैं, स्ट्रक्चर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड प्राइमरली टू टेस्ट द हाइपोथेसिस जनरेटेड फ्रॉम द क्वालिटेटिव रिसर्च फाइंडिंग्स। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च से क्या होगा, जनरेशन होगा हाइपोथेसिस का, और क्वांटिटेटिव क्या करेगा, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, ठीक है। कुछ टाइप्स दिए हों जैसे 1-on-1 इंटरव्यूज हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, सर्वेज होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन का। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव में क्या होगा, सर्वेज होगा लेकिन रेटिंग्स आएगी, रेटिंग्स का नंबर देता है, रैंकिंग्स नंबर देता है, स्केल्स में नंबर मिलेगा। क्लोज्ड एंडेड में मतलब जो भी आप एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं एग्जैक्टली वही चीज आपको मिल रहा हो। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकता है बेस्ड ऑन एम्पिरिकल और साइंटिफिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करेगा किसी फिनोमेना या फिर किसी इवेंट को डिस्क्राइब करेगा। इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ए सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी। जिस टाइम पे आप रिसर्च कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम सिचुएशन का नेचर कैसा है, ठीक, सिंपल सा। ये आंसर करता है क्वेश्चन जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। वाई जैसे क्वेश्चंस का ये जवाब नहीं देता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना, ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। कोई फिनोमेना उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन्स उससे, सिंपल सा। इट इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशंस। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे जैसे गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट सेंसस करवाती है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस है, मतलब कोई चीज होगी जिसके वजह से कोई इफेक्ट हो रहा। सो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिजाइन टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। रिसर्चर डेवलप्स वन और मोर हाइपोथेसिस टू स्टेट द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। जो भी रिसर्चर होगा वो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा और उसको टेस्ट करेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हियर हाइपोथेसिस गेट्स प्रूव्ड। देखिए जो दो या दो से ज़्यादा मान लीजिए कोई हाइपोथेसिस बने हुए, उनमें से सभी को रिसर्चर टेस्ट करेगा अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जो भी हाइपोथेसिस प्रूव हो गया वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। In its simplest form, an experiment has the three following characteristics. तीन following characteristics हैं। कौन कौन से हैं वो characteristics? An independent variable is manipulated. एक independent variable होगा जिसको manipulate किया जाएगा। All other variables except the independent variables are held constant. Independent variable को छोड़कर जितने भी variables होंगे वो constant रखे जाएंगे। The effect of manipulation of the independent variable on the dependent variable is observed. ठीक है, मतलब जो भी हम मैनिपुलेशन यहाँ फर्स्ट स्टेप में कर रहे हैं उसका जो भी असर पड़ रहा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल ये कितने प्रकार के होते हैं, तो वेरिएबल तीन प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मैनिपुलेशंस की वजह से जो भी चेंजेस आ रहा है, जिस वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं वो वेरिएबल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी रिसर्चर होगा वो मैनिपुलेट कर रहा होगा कोई वेरिएबल को, वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये कैसा वेरिएबल्स है, दोज वेरिएबल्स विच आर आउटसाइडर एंड कैन affect the experiment so needed to be controlled. extraneous variables हमेशा एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कंट्रोल्ड होते हैं, अगर ये कंट्रोल्ड ना हो तो ये चेंजेस ला सकते हैं आपके रिजल्ट में, ठीक है। यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को जिसकी बहुत ज़रूरत है, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।